सहारा लेना बंद करो, अपना सहारा खुद बनो, अपने लिए कमाना शुरू करो, तभी जाके होगा। तो हाँ, ये कैसे होगा? तो कुछ ऐसे आइडियाज़ बताने वाले हूँ जिससे आप लोग घर बैठे आराम से जो भी कुछ कर रहे हो उसके साथ साथ कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। आज के वीडियो को अगर एक सेकंड भी स्किप कर देते हो तो आप नहीं जान पाओगे जो चीज़ मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ। और वो खास 2 चीज़ एक्स्ट्रा बताऊँगी आज, जो मैं आप लोगों को बहुत दिन से सोच रही थी बताने के लिए। तो हाँ जी, आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है उन महिलाओं के लिए जो परेशान हो रही है ना कि घर बैठे हम क्या करें कि हम 1000 रुपये दिन का कमा सके। तो आज की वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहना और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं किचू अम्म ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। सभी लोग को दिल से नमस्कार और राधे राधे जी। तो देखिए, आज की वीडियो जो है मैं सुबह से ही आप लोग से शेयर कर रही हूँ। ये सुबह का काम है और आज स्कूल नहीं गया है किचू, क्योंकि आज जो है इतनी बारिश हो रही है और यहाँ 4 दिन अभी जो है ना छुट्टी ही लगी हुई है। क्योंकि इधर गुजरात साइड में सभी लोग न्यूज़ सुने ही होंगे, सूरत, बड़ौदा, हर जगह ही बारिश का इतना अम्फान आ गया है कि डीएम ने जो है ना कड़ा निर्देश दिया है कि बच्चों को स्कूल, अभी सभी स्कूल्स बंद हैं, ठीक है एक्चुअली, इसलिए बच्चे घर पे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। और अभी सावन भी आने वाला ही है तो घर की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी कर रही हूँ। और मेरा जो है ना डेली का काम रहता है कि मैं 10 मिनट क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ। और छोटा बच्चा जब घर पे रहता है ना, थोड़ा घर जो है अस्त व्यस्त हो ही जाता है। लेकिन मुझे क्या है ना, हर चीज़ प्रॉपर जगह पे ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ बारिश के दिनों में घर में तो हालत है, कपड़े कपड़े कपड़े, और बाहर जो है वो समुद्र बन गया है। जबकि ये मेन रोड है, उस फिर भी देखो ये हाल है। ये तो कुछ कम है, बाद में जब बारिश हुई थी ना तो पूरा समुद्र जैसा हो गया था। तो यहाँ पे जो है नाश्ता वास्ता रेडी हो गया था, हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे और मैं बाबू को भी नाश्ता दे दी थी। और अपने लिए भी जो है थोड़ा सा ग्रीन टी रेडी कर ले रही हूँ कि ग्रीन टी का मज़ा लेते लेते घर का काम करेंगे और आप लोग के संग अपना ब्लॉग शेयर कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग मेरी ब्लॉगिंग को देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और आप लोग भी इसमें से कुछ टिप्स को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत कुछ आप लोग को देखने को भी मिलेगा और जानने और सुनने को मिलेगा। तो जी हाँ, आज की टॉपिक में आते हैं। बहुत लोगों का ये कहना है, क्योंकि कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनता है, और आप लोगों ने बहुत भर भर के भी कमेंट किया है कि क्या करें ऐसा कि घर बैठे कमा सके, सिलाई नहीं बढ़ रही है, कैसे कस्टमर्स बनाएं, सिलाई आती है मुझे लेकिन कस्टमर नहीं आते। तो आज हर चीज़ बताने वाली हूँ और वो 2 नए काम भी बताऊंगी जो आप लोग आराम से कर सकते हो। जब मैं कर सकती हूँ तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। अब बताती हूँ कि देखो, सभी का अपना अपना एक एज है। कोई शादीशुदा है, कोई अनमैरिड भी है, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छे खासे बड़े हो गए हैं, या फिर अपने बच्चों की शादी भी कर दी है। सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। अब बताती हूँ, जैसे कि देखो, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, घर का सारा काम करने के बाद भी मैं जो है अर्निंग करती हूँ। कैसे कर रही हूँ? तो कहोगे आप सिलाई करते हो, पढ़ाते हो, तो जी हाँ, वो तो करते ही हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये काम आता है, पर आने के बावजूद भी अपने मन में तरह तरह के जो हैं ख्याल रखे हैं कि मैं घर का काम करती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं कैसे करूँगी, मुझे आराम करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो मैं कब करूँगी। तो देखो, आराम जो है ना, कहावत है ना, आराम हराम होता है। सही बात है। आप दिन भर आराम ही करते रहोगे तो फिर अपने भविष्य की चिंता कौन करेगा। देखो, ज़रूरी है कि बच्चे के भविष्य की चिंता तो हम करेंगे ही, लेकिन कभी कभी अपने लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी होता है। आप दूसरों के ऊपर कितना सहारा बनोगे, आपके भी तो कुछ खर्च हैं। कभी मान लो आपको मन ही करता है कभी चूड़ी लेने के लिए, कभी कुछ, मैं चूड़ी एक एग्जाम्पल बताई, कभी भी कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, छोटी छोटी खर्चों के लिए अगर आप बार बार अपने पति के पास हाथ फैलाओगे तो पता है वो चीज़ ना थोड़ा बेकार लगता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ही कुछ अर्निंग करें, लेकिन हाँ, अगर आप कैपेबल हो, करना चाहते हो और कर सकते हो तो उसके लिए पैर को आगे बढ़ाओ। सोचो मत, 50 रुपये की भी कमाई आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप नहीं जानते हो, अगर आप 10 रुपये कमाना सीख गए ना, आप इतना अंदर से खुद को स्ट्रांग बनाओगे ना, आप खुद ही नहीं जानते हो। तो देखो बहनों, मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको सिलाई आती है तो सिलाई करना स्टार्ट कर दो। अगर दिलचस्पी है सिलाई में आपको, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को हो जाएगा, मेरे को बहुत मन है, मैं सीखना चाहती हूँ। देखो, कोई भी काम बिना इच्छा शक्ति की नहीं होती है और सबसे बड़ी शक्ति अपनी इच्छा शक्ति होती है। अगर आपके अंदर इच्छा है ना कि मैं ये करना चाहती हूँ,
तो आप डेफिनेटली कर लोगे। कोशिश आपको खुद करना होगा, लोगों की बातों पे रहिएगा तो फिर दूसरों से ही सहारा ढूंढते रहोगे, अपना सहारा कभी भी खुद नहीं बन पाओगे और ना ही 2 रुपये की अर्निंग कर पाओगे। तो मेरी बात को अगर ध्यान मानते हो तो आज से ही जो भी मन में ठान लिए हो उसको करो। चाहे आप सिलाई का काम करो, चाहे मेहंदी का आर्टिस्ट हो, मेहंदी लगाई हो कभी तो वो करो, है ना। ट्यूशन पढ़ाते हो, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दो। मतलब जिसमें आपकी रुचि और आपका स्किल है वो काम को आपको आगे लेके जाना है। नहीं तो जिंदगी भर आप दूसरों के सामने हाथ ही फैलाते रह जाओगे, क्योंकि ये रियल लाइफ बता रही हूँ, रियलिटी है। क्योंकि देखो मैं भी शुरू से ही जो है ये सब कामों में कार्यरत रही हूँ। इवन मैंने ये सब काम तो किया ही किया है। और ये जो सिलाई का काम इतना ज़्यादा मेरा कोलकाता में था, मैं वहाँ 12 साल की हूँ, इस अपना शॉप, अपना बुटीक, उसके साथ साथ मैंने कपड़ों का भी बिजनेस किया है। तो ये स्किल आता कहाँ से? देखो जो सिलाई करती है ना उनके लिए जो है आज बता रही हूँ, आप लोग ना थोड़ा ध्यान दो। सिलाई कर रहे हो उसमें से कुछ पैसे आप बचाओ, ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये बचाओ, 1000 से 2000 बचाओ और अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे कि ब्लाउज हो गए, पेटीकोट के कपड़े हो गए, ये सब ला करके घर में रखना स्टार्ट करो। जो सिलवाने आते हैं कभी कभी ज़रूरत पड़ता है ना तो वो लोग लेते हैं, और अगर वो जानेंगे कि आपके पास है तो आपके पास ही लेकर के आपसे ही सिलवाएंगे, तो डबल फ़ायदा होगा, दुगना फ़ायदा होगा, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे लेडीज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो आप गांव के एरिया में हो और अगर आप सिलाई कर रहे हो तो आप तो डेफिनेटली ये काम करो। लेडीज़ के लिए जो नेसेसरी चीज़ होती है वो बताती हूँ। देखो कोई माइंड नहीं करना, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ और मैं खुल के बात करती हूँ। चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, नेल पॉलिश, जो रेगुलर चीज़ें हैं जो हर लेडीज़ को चाहिए, सिंदूर हो गया, सैनिटरी पैड हो गया, मतलब जो महावर के लिए लगती है, मतलब पीरियड के टाइम में जो यूज़ होता है, सभी को पता है, ठीक है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप इसको 10 से 12 पीस हो गया, 15 पीस लाके रखो, देखो तो नहीं यूज़ हुआ, नहीं सेल हुआ तो आप खुद यूज़ करो, लेकिन आप ट्राई तो करो करने की। आप कोशिश ही नहीं करोगे और पहले ही हार मान जाओगे तो ये तो गलत बात है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये सब किया हुआ है, मेरा आइडिया है इसको। और आपको बताती हूँ, मेरा यहाँ पे जो अभी बिजनेस मैं कर रही हूँ, बिजनेस कहने का मतलब जो मैं सिलाई का काम कर रही हूँ, आपको बता दूँ, मैंने 1 साल सिलाई का काम जो है नॉर्मली जैसे ऑर्डर आता है कि बस उतना ही था। और उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो ज़रूरी है कि मेरा डिज़ाइन किया हुआ कपड़ा जब पसंद आ रहा है तो जो मैं इन लोग को कोशिश करती हूँ अपने फैब्रिक्स को भी दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मेरा खुद का कस्टमाइज ब्लाउज मैं सेल करती हूँ, जैसे कि गोल्डन फैब्रिक, सिल्वर फैब्रिक का ब्लाउज बहुत ट्रेंड में चलता है और ये जो है सभी लोग बनवाना पसंद करते हैं। मैंने दिमाग लगाया सभी लोग क्या पसंद करेंगे, क्या कॉमन चीज़ होता है जो हर लोग चाहते हैं कि कम पैसे में मेरा अच्छा जुगाड़ हो जाए। तो ये सब दिमाग आपको लगाना होगा। मैंने क्या किया, इस फैब्रिक को रखना स्टार्ट किया और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ये ब्लाउज मेरे से ही कपड़े लेते हैं, मुझसे ही सिलवाते हैं, तो मैंने उसका एक फ़िक्स रेट बना लिया, ठीक है, कि 28 से लेकर के 34 साइज़ तक का कपड़ा मेरा रहेगा। सिल के मैं दूंगी 350 लूँगी। जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है 50 रुपये करके मैं बढ़ाती हूँ, जिसमें अच्छी खासी प्रॉफिट होती है। सिलाई भी मेरे पास होता है, लोगों को मेरा सिलाई भी पसंद आता है और उससे वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को भी अच्छा लगता है। इससे क्या हो, गुडविल बना, आपका चैनल बना, तो आपका क्या होगा, काम भी एक्सप्लोर होगा, एक लोग से दूसरे लोग, दूसरे लोग से तीसरे लोग। आज ऐसा होता है कि मेरे पास फैब्रिक कम पड़ जाता है, कभी कभी तो आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो देखो बिजनेस को बढ़ाना आपके ऊपर है, ठीक है। आप कोई सा भी काम करो लेकिन उस चीज़ को थोड़ा बढ़ा के करो। पैसे को इन्वेस्ट करने का, अगर आप पैसे जमाते हो ना तो बिजनेस पे लगाओ। बिजनेस ऑलवेज देखो, सही चीज़ पे लगाओगे तो ज़रूर बढ़ेगा, गलत चीज़ पे लगाओगे तो वो नहीं बढ़ेगा। मैं आइडिया दे सकती हूँ, वही आइडिया देती हूँ जो मैं करती हूँ। ऐसा कोई भी आइडिया नहीं बताऊँगी जो मैं नहीं करती हूँ और आपको बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं बताती हूँ। इसलिए आप लोग देखिएगा मेरा कंटेंट सबसे अलग होता है, क्योंकि मैं ये नहीं देखती हूँ कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। जो आप लोग को ज़रूरी है, जिससे आपका भला है, मैं वही चीज़ बताती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो ट्यूशन जो पढ़ा रही हूँ तो
देखो इसमें भी ऐसा नहीं है कि मेरे जितने भी ऑडियंस आप लोग देख रहे होंगे सभी पढ़े लिखे होंगे, कुछ लोग नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन जो भी पढ़े लिखे हैं ना तो आप कोशिश करो, क्योंकि पढ़ाने से आपका नॉलेज बनेगा। ऐसा चीज़ होता है ना पढ़ाई, देखो पढ़ाने से क्या होता है, कुछ चीज़ें जो आप भूल भी गए हो ना वो आपका रिकवर होगा और आपका क्या होगा, वो रिवीजन होगा। इससे आपके बच्चे का लिए भी फ़ायदा होगा। देखो मेरी वीडियोस अगर आप शादीशुदा हो चाहे नहीं हो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। बैठे हो, पैसे की ज़रूरत है तो इस काम को करना स्टार्ट कर दो। अब कैसे करना है इसका हर चीज़ मैंने बताया हुआ है, फिर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी कि कैसे ग्रो करना है। ठीक है, देखो आप लोग के लिए ही मैं बहुत टाइम निकाल के अपनी इस वीडियो आपको तो पहुंचाती हूँ। और अभी जो टाइमिंग है ना मैंने दोपहर का कर दिया है, मतलब वीडियो कल से तो कोशिश करूँगी कि 12 बजे के बाद आप लोग को वीडियो मिल जाए। आज थोड़ा लेट मिलेगा वीडियो, क्योंकि किसी रीज़न से ना वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, बहुत दिक्कत हो रहा था, ऊपर फ्लोर में काम हो रहा था ना तो बहुत आवाज़ आ रहा था जिसकी वजह से वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी और इसलिए वीडियो भी नहीं। और यहाँ पे देखिए मैंने राजमा की रेसिपी शेयर कर दी है, आप लोग को ज़रूर देखना। और ये राजमा मैंने 2 घंटे पहले फूलने के लिए डाला था गर्म पानी में और मस्त सा फूल गया था। और मैंने इसको एकदम नॉर्मल जो होता है ना प्याज का छौंका दिया था और जीरा, सूखा मिर्ची और 2 गरम मसाले दिए थे, मतलब गरम मसाले में इलायची और लवंग और दालचीनी दी थी थोड़ा सा। और उसके बाद प्याज डाला था और फिर टमाटर डाल करके नमक हल्दी दे करके सौटे की हूँ, मतलब थोड़ा नरम की। उसके बाद जो मैं मसाला पीस के रखती हूँ अदरक लहसुन और जीरा और हरी मिर्च का जो पेस्ट होता है वो डाली थी और बस राजमा डाल दी और रेडी हो गया। और पानी डाल के देखो 2 सीटी लगेगा, मेरा राजमा रेडी हो जाएगा। तब तक मैं अपना जो है काम जो भी किचन का है वो कंप्लीट करूँगी, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ जो होता है ना बहनों, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, टारगेट लेके होता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपके अंदर टारगेट करना होगा। मैं भी आप लोग की तरह ही हाउसवाइफ हूँ और अभी भी मेरा दिमाग में बहुत सारा प्लान चल रहा है, देखती हूँ कौन सा प्लान मैं कर सकती हूँ। तो देखिए अगर आप लोग करना चाहते हो तो आपको भी इसी कामों में से समय निकाल के करना होगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना तो ये सभी आइडियाज़ आप लगा सकते हो, क्योंकि इसमें फ़ायदा बहुत है। फ़ायदा देखो आप एक बार में ही तो लाख रुपए नहीं कमा लोगे, धीरे धीरे ही आपका ग्रो होगा। लेकिन जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो फल तो आप ही को मिलेगा ना, दूसरा कोई थोड़ी ले जाएगा इसका फल। फिर आपका उसका यूज़ है कि आप उस फल को कैसे यूज़ करोगे। तो देखो दिमाग और बुद्धि जो है दोनों का काम तो है, पर दिमाग आपके पास है, बुद्धि मैं दे रही हूँ, बस उसको यूज़ करो। देखो देखना आप लोग इतने आगे निकलोगे ना कि पूछो मत। और जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ मैं सिलाई सीख सकती हूँ, मेरा थोड़ा आधा अधूरा है मैं करूँ, तो बस देर मत करो, उसको शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो। यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ जाके सिलाई सीख सकते हैं। सीखने के बाद एक मशीन ले लो और चालू कर दो काम, क्योंकि आजकल अब जो बताई थी ना बिजनेस, आजकल हर जगह हर स्टेट में हर गली गली में देखा जाए ना तो सिलाई का कारखाना तो मिल ही जाता है, जिसमें बहुत सारे काम मिलते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पे लड़कों का हाफ पैंट मिलता है तो कहीं सिर्फ पॉकेट लगाने का काम मिलेगा उसमें, कहीं फिर सिर्फ आसन जोड़ने का काम मिलेगा, क्योंकि वो जो कारखाने में होता है ना हर काम को पार्ट बाय पार्ट दे करके दर्जन के हिसाब से काम करवाते हैं। आप स्टार्टिंग में ये सब काम भी करके ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको। दोपहर में मान लो बैठे 1-2 घंटा टाइम दोगे तो आप 2 से 3 दर्जन का काम कर लोगे। आपको कौन दे देता है डेली का 150 रुपया, है ना। मैं ये आइडिया दे रही हूँ और ये सही आइडिया दे रही हूँ, और ये काम अगर आप ढूंढोगे तो ज़रूर मिल जाएगा, सब जगह अवेलेबल है ऐसा काम, है ना। ये काम कीजिए। अब चलिए जो 2 नया आइडिया बताई थी वही बता देती हूँ आप लोगों को। तो देखो अगर आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप लोग के पास फ़ोन है, मोबाइल है। तो देखो अगर फ़ोन है आप लोग के पास, तो अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर लग रहा है कि आप कर सकते हो, आप लोग पूछते हो ना कि मैं डेली का, जैसे मैंने बताया ना मैं डेली का इतना कमाती हूँ, आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के ही ना आए हैं। तो जैसे मैं इतना कमाती हूँ वो आप लोग को देखना होगा ना कि मैं कैसे कमाती हूँ। ट्यूशन पढ़ाती हूँ डेली, वो आप लोग को पता है। सिलाई भी करती हूँ। अब देखो सिलाई का काम जो है अगर आप ढंग से करोगे तो डेली का डेली काम मिलेगा। अगर आप बुटीक से कांटेक्ट कर लेते हो तो डेली आपको सिलाई का काम मिलेगा ही मिलेगा। इतना तो मैं 100% कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में, जब मेरी अपनी बुटीक नहीं थी तो मैं पता है 5-5 दुकानों से ऑर्डर लेती थी, क्योंकि उस समय मुझे बहुत ही, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस इतना बिगड़ा हुआ था, बहुत ही स्थिति हमारी ख़राब थी, क्योंकि पापा नहीं थे, हमारे पापा गुजर गए थे इसलिए। पर वो एक जीवन का सीख है, उस सीख से मैं आप लोग को सिखा रही हूँ।
वहाँ से कर सकते हो, जिसमें आप नहीं सकोगे काम करना, वहाँ से तो डेली काम मिलेगा। जिनको ये प्रॉब्लम है ना कि मुझे डेली काम नहीं मिलता है, आप लोग अपने मार्केट के शॉप में, सिलाई दुकान में जाके दिखाओ अपना काम, और वहाँ से आपको बहुत ईजिली तरीके से काम मिल जाएगा। बस आपका काम में परफेक्शन होना चाहिए। और देखो, दुकान का काम करोगे ना तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आज जो भी मेरी सिलाई दिख रही है ना, मैं यह सीखी नहीं हूँ कहीं जा करके, ठीक है ना। मैं 3 महीने सीखी थी, जिसमें एक ही ब्लाउज, मात्र एक ब्लाउज प्रैक्टिस की थी और 3 सूट बनाई थी। अब 3 महीने में आप क्या ही सीखोगे, लेकिन हाँ, दुकान का काम करके मैंने बहुत कुछ सीख लिया। आज जो भी सिलती हूँ ना, वो बस वही दिमाग है। और आज बिना फर्मा के कटिंग करती हूँ, हर चीज़ मैं कर लेती हूँ। तो इसका अगर मैं श्रेय कहूँगी तो बस वहीं से हुआ, दुकान से ही है। इसलिए आप लोग सच में ट्राई करो, आप लोग देखना ज़रूर वो चीज़ सक्सेस होगा आप लोग का, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। ये एक्सपीरियंस मैंने जो फ़ायदा मुझे मिला है, आप लोग को भी मिलेगा ये सब चीज़ से, है ना। तो आप लोग भी ट्राई करो। अब देखो, मैं ये ब्लाउज़ जो रेडी कर रही हूँ, इसका मैं 800 रुपये लेने वाली हूँ, क्योंकि देख रहे हो ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ है और ये मधुबाला मसाबा कट बैकलेस में है और पूरा डिज़ाइन वाला है, लेस लग रहा है, इसमें मेहनत भी काफ़ी है, पैडेड बना है। तो इसका मैं 800 रुपया ले रही हूँ। अब आप बताओ, ठीक है, इसमें मैं 300 रुपया जो है एक्स्ट्रा जो भी मैंने लगाया है वो है, बाकी मुझे 500 रुपये की जो प्रॉफिट हुई। अब बताओ, एक दिन में 500 रुपया कौन देता है, ठीक है। तो उससे तो हुआ। अब मान लो एक दिन में आप 2 सूट भी सिलते हो तो भी आप 500 से 600 रुपया कमा सकते हो अपने एरिया वाइज के प्राइस से। तो घर बैठे आप घर का काम करके, बच्चों को संभाल करके इतना करो, ये बहुत है। अगर आप पैसे कमाने लगोगे ना तो आपको किसी के सामने हाथ झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब चलिए बताती हूँ आपको कि फ़ोन का क्या फ़ायदा है। फ़ोन से आपको क्या करना है, बाई चांस आप मतलब सोचते हो कि वीडियो बनाने के लिए दिमाग में आ रही है, तो उसको दिमाग में ही मत रहने दो, उसका यूज़ करो। क्योंकि मैं भी वीडियोस बना रही हूँ और आज अगर उस जो अर्निंग है उसको जोड़ूँ तो मैं डेली का, मेरे जो भी काम में, मैं सिलाई बोलूँ, ट्यूशन पढ़ाना, सबका एक एवरेज बताती हूँ। मैं डेली का 1000 रुपया हिसाब से मैं कमा ले रही हूँ, ठीक है। देखो, सिलाई का काम है, कम ज़्यादा होगा लेकिन होगा ना। अगर आप वीडियोस बनाना पसंद कर रहे हो तो आप ट्राई करो। देखो, मैं भी किचन का काम दिखाती हूँ, जो भी करती हूँ मोटिवेशन करती हूँ आप लोगों को। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप करना चाहते हो तो करो। आप बोलोगे कि कैसे करूँ, तो आप मुझे देखो, मेरी बातों को कॉपी करो और करो ना, ट्राई करो, ज़रूर होगा। इंतज़ार मत करो, क्योंकि समय आता नहीं है, समय को लाना होता है। समय सिर्फ जाता है और कुछ नहीं होता है। आप बोलोगे ना ये करेंगे वो तब समय होगा तब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। समय जो है जाता है, सिर्फ समय का यूटिलाइज हमें करना है, समय का फ़ायदा आपको खुद उठाना है। फ्रेंड्स देखो, मेरी सिस्टर्स, मैं आप लोगों को बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह आगे बढ़े। अगर आप लोगों को, देखिए, मैं यही कहूँगी, अगर आप मेरी बातें मान लेते हो ना, तो मैं सच कह रही हूँ, आप लोग भी डेली का ज़्यादा नहीं, आप 100 रुपये की कमाने का कोशिश करो, तो देखो आप लोग बहुत आगे निकल जाओगे। बस ये 100 रुपये आपको कहाँ आगे ले जाएगा ना, मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था, इसीलिए आप लोग को बताया। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग इसमें से कौन सा टिप्स फॉलो करने वाले हैं, कमेंट में लिखना मत भूलना। और आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए मेरा इनबॉक्स खाली है, फटाफट से आप लोग अपना अपना कमेंट डाला, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का नेम लूंगी। और इस तरह से देखिए, मैंने ब्लाउज को डिज़ाइन किया है, आप लोग बताना कैसा लगा। फाइनल लुक जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे देखिए, मेरा खाना बन चुका था और ये रहा राजमा और चावल जो है रेडी हो गया। आप लोग भी आ जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।